हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ देखो, रिसेंटली एक बहुत ही मेजर जो है स्टेटमेंट दी गई है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दिया है एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर ने। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने ये कह दिया कि रूस जो है अब हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और देखो, काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो जो रशिया का डर है वो आपको नाटो देशों में देखने को बिल्कुल जो है अब दिखना शुरू हो गया होगा। देखो, एक्चुअली में जब से जो है रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है ना, तब से आपको दुनिया भर में पैनिक देखने को मिलेगा। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाईज भी जो है यहाँ पे काफ़ी कट हो गई। प्रोडिक्शन भी इस तरीके का है कि आने वाले समय में चीज़ों की जो है यहाँ पे शॉर्टेज होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप दोगे तो रशिया जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब हुआ क्या कि रिसेंटली एस्तोनिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि हमको जो है पूरी तरीके से रशिया जो है वाइप्ड आउट कर देगा। और बिल्कुल एस्तोनिया जो है छोटा सा देश है, अगर रशिया चाहेगा तो बिल्कुल जो है इसको वाइप्ड आउट कर भी देगा। और ये सब ये इस टाइम पे कह रही है जब नाटो ने जो है यहाँ पे प्लान बनाया है। देखो, हुआ ये है कि ये यहाँ पे ये कह रही है सिंपली कि नाटो ने जिस तरीके का प्लान बनाया है, तो डेफिनेटली जो है हम बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाएंगे। रशिया किसी भी समय हम पे जो है अटैक करना शुरू कर देगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये तो प्राइम मिनिस्टर है, एस्टोनिया की जो है प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे ये बोल रही हैं कि रशिया जो है पूरी तरीके से हमको जो है वाइप्ड आउट कर देगा। इसका मतलब क्या है और ये यहाँ पे क्यों कह रही हैं? देखो, सिंपली जो है इसके पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि हाल ही में बाल्टिक सी में जो नाटो एलाइज है, उन्होंने बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे एक एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट किया। अब इसके आंसर में रशिया ने भी जो है बिल्कुल यहाँ पे ड्रिल शुरू कर दी। और देखो, ऑलरेडी बाल्टिक सी में नाटो एलाइज जो है वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और रशिया भी जो है अपनी एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो आज के समय बहुत ही टेंशन का माहौल आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो इस तरीके से जो नाटो एलाइज है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो है अपनी ड्रिल को कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आर्टिकल की कटिंग भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो करीब 60 वॉरशिप हैं, बोट्स हैं, सप्लाई वेसल है, 45 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, 10,000 सोल्जर्स हैं, जो कि मैसिव एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप रशिया को देखोगे तो रशिया भी बहुत ही बड़े लेवल पे जो है एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर नाटो का प्लान है क्या, जिसकी वजह से एस्तोनिया की प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रही हैं। तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइनअप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि नाटो का प्लान है क्या। तो बेसिकली प्रेजेंटली यूक्रेन के लिए नाटो का प्लान ये है कि ये साउदर्न यूक्रेन को जो है यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। मतलब जो साउदर्न पार्ट बचा हुआ है यूक्रेन का, उसको जो है यहाँ पे ये बचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो बाइडेन ने क्लियरली यहाँ पे पहले ये कहा था कि हम जो हाई रेंज मिसाइल है वो जो है यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने वो हथियार जो है प्रोवाइड कर दिए यूक्रेन को। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि ये जो हथियार हैं आप यूज तो करो, लेकिन रशिया की टेरिटरी में जो है आप बिल्कुल यहाँ पे फायर नहीं करोगे। उसके बाद जो बाइडन से यहाँ पे पूछा भी गया कि आपने आखिरकार ऐसा किया क्यों, कि आपने जो है इतने बड़े जो हथियार है, मतलब लॉन्ग रेंज जो वेपन है, वो यहाँ पे आपने जो है यूक्रेन को दे दिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे लाना चाहते हैं। मतलब सिंपली आप देखो, एक यूएसए का प्रेसिडेंट यहाँ पे हथियार देने के बाद यहाँ पे ये सोच रहा है कि रशिया जैसा देश जो है झुक जाएगा और बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल जो है ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे बात करनी है तो बिल्कुल अगर आप वर्ल्ड लीडर से कोऑर्डिनेट करोगे तो सब मिलके बात करेंगे, तो रशिया जो है अपना इन्वेजन जो है बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे रोक देगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोले कि अभी तो बात रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रही है, अब यहाँ पे एस्टोनिया न्यूज में कैसे आ गया, एस्टोनिया की पिक्चर क्या थी ना। देखो, रिसेंटली हुआ क्या कि रशिया की जो एक ट्रेन है जो कि यहाँ पे गुड्स लेके जा रही थी, स्टील आयरन ओर जो है यहाँ पे रशिया में लेके जा रही थी, उसको जो है यहाँ पे क्या कर दिया, रोक दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये ट्रेन को जो है रोक दिया गया। अब ये ट्रेन रुकी कहाँ पे है, ये ट्रेन जो है रुकी है लिथुआनिया पे। अब लिथुआनिया जो है वो आपको मैप में अभी आप दिखा दूंगा। और जब रशिया की यहाँ पे ट्रेन रोक ली तो क्रेमलिन, जो कि मॉस्को में आपको क्रेमलिन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ का जो पार्लियामेंट एरिया उसको क्रेमलिन जो है कहा जाता है। और जो क्रेमलिन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसने जो है लिथुआनिया की पॉपुलेशन को वार्निंग दे दी कि भैया ये जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। अभी तक हमने आपको जो है वार्निंग भी नहीं दी, हमने जो है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो आपने किया है नाटो देशों के साथ मिलके ये बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है। आप नाटो देशों की बात जो है बहुत ज्यादा मान रहे हो, इसका भुगतान जो है आपको भुगतना होगा। और देखो, पास्टुर्तेव जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है, उनकी यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेगी
कि रशिया विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड टू सच हॉस्टाइल एक्शन, मतलब जिस तरीके के एक्शन जो है लिथुआनिया यहाँ पे ले रहा है या हमारी ट्रेन्स को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, तो पास्ट्रूसेव ने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दी है कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेजर जो है बिल्कुल यहाँ पे लिए जाएंगे। appropriate measure will be taken in the near future, their consequences will have a serious negative impact on the population of Lithuania। मतलब क्लियरली यहाँ पे ये कह दिया है कि भैया आने वाले समय में लिथुआनिया की जो पॉपुलेशन है उसको कुछ ना कुछ जो है बिल्कुल यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। अब ये सब हुआ क्या कि इन्होंने कलिनिनग्राड जो है बेसिकली यहाँ पे इनकी जो गुड्स जाती हुई जो ट्रेन है उसको यहाँ पे रोक दिया। और देखो इसके पहले रशिया जो है लिथुआनिया को यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसने कुछ भी नहीं बोला लिथुआनिया को, लेकिन जब उनकी ट्रेन रोक दी ना उसके बाद जो है यहाँ पे कहानी बिगड़ गई। लेकिन अभी तक आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि हमने एस्टोनिया का तो यहाँ पे नाम लिया ही नहीं, एस्टोनिया तो इस पिक्चर में कहीं भी नहीं आया, लेकिन एस्टोनिया को यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नक्शे से जो है बिल्कुल यहाँ पे मिट जाएगा। देखो मेनली 3 देश जो है आपको बाल्टिक सी के पास देखने को मिलेंगे और इनको बाल्टिक कंट्रीज जो है कहा जाता है। इस मैप में आप देख लोगे तो पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया और यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ये है रशिया। और यहाँ पे आप यूक्रेन, पोलैंड के पास जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, एस्टोनिया। अब देखो ये है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से 3 देश लगते हैं, एक है एस्टोनिया, एस्टोनिया की कैपिटल है टेलिन, दूसरा है लातविया, लातविया की कैपिटल है रीगा, फिर आपको मिलेगा लिथुआनिया, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नस। तो बेसिकली ये आपको कैपिटल देखने को मिलेगी। अब हो क्या रहा था यहाँ पे, एक ट्रेन यहाँ पे मॉस्को से निकलती है इस तरीके से, यहाँ पे बेलारूस से होते ये लिथुआनिया की तरफ जो है यहाँ पे जाती है और इस तरफ जो है ये निकल जाती है, लेकिन लिथुआनिया ने जो है क्या किया, वो ट्रेन को रोक दिया। अब देखो मेनली यहाँ पे हो ये रहा है कि एस्टोनिया और लातविया जो है ना ये सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है यहाँ पे शेयर करते हैं, लेकिन लिथुआनिया जो है एक भी बॉर्डर यहाँ पे शेयर नहीं करता। तो रशिया लिथुआनिया पे जो है अटैक नहीं कर सकता, लेकिन एस्टोनिया को जो है बहुत ज्यादा खतरा है। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि रशिया का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, वो एस्टोनिया पे बिल्कुल जो है अटैक कर सकता है, क्योंकि जब उन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया और बेलारूस आपको पता है कि वो रशिया के साथ ही है, तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया इन देशों पे भी जो है आपको मेजर अटैक्स जो है देखने को मिल सकते हैं। और इसी टेंशन को लेकर एस्टोनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि भैया हमारा देश तो छोटा सा है, रशिया जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, रशिया कभी जो है हमको वाइप आउट कर देगा। और नाटो का जो करेंट प्लान है कि हम जो है यहाँ पे रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे ले आएंगे, उससे जो है रशिया बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है कजा क्लास, वो यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। वो तो यहाँ पे यही मान रही है कि रशिया जो है बिल्कुल हमको इन्वेड कर सकता है। और देखो काफी हद तक उनकी बात सही भी है। अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को देखोगे तो कई सारे दिन हो चुके हैं, कई महीनों हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा जो है हो चुके हैं और कंटिन्यूसली जो है रशिया यूक्रेन पे बॉम्बिंग कर रहा है। वहीं अगर आप साइज को कंपेयर करोगे ना तो यूक्रेन से जो है बहुत ही छोटा देश है, बाल्टिक कंट्री है, तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो है बिल्कुल हमको देखने को मिल सकता है। और अब ये होगा कि अगर बाल्टिक देशों पे कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी जो है यहाँ पे अटैक होता है, तो यूएस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नाटो देशों की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिल्कुल जो है इनको यहाँ पे डिफेंड करना होगा। लेकिन क्या बाल्टिक देशों पे जब अटैक होगा, मतलब एस्टोनिया पे अटैक होगा, तो क्या अमेरिका जो है यहाँ पे आ जाएगा साथ देने के लिए एस्टोनिया का? देखो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो बिल्कुल जो बाइडन पे यहाँ पे भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप यूक्रेन पे देखोगे तो उन्होंने बोला था कि हम जो है अपनी फोर्सेस यहाँ पे भेजेंगे यूक्रेन को, बिल्कुल जो है हम बचाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो है सिर्फ हथियार दे दिए और हजारों की तादाद में जो है लोग मारे गए, कई सारे सोल्जर्स मारे गए, बच्चे मारे गए, बिल्डिंग्स जो है तबाह हो गई। तो कई सारी फोटोज और इमेजेस जो है मैंने आपको दिखाई भी है कई सारे वीडियोस पे। तो मेनली प्रेजेंटली जो सिचुएशन है उसका एक ही सॉल्यूशन है जो मुझे लगता है कि सब देशों को मिलकर जो है यहाँ पे बात करना चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स को जो है यहाँ पे आगे आना चाहिए और पुतिन से जो है बात करना चाहिए, बेसिकली रशिया से जो है यहाँ पे बात करना चाहिए कि इस वॉर को जो है रोक दो, इस वॉर को यही जो है खत्म कर दो, जिससे लाखों लोगों की जो है जान यहाँ पे बच पाए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।